आज जो कोर्ट का डिसीजन था 5-0 मतलब यूनानिमस डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो काफ़ी क्लियर थे। 3-4 बिंदुओं पे बिल्कुल क्लियर थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 239 डबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी की कोर्ट में दलील थी कि वो एक वहाँ फ्रेज यूज है इनसो फार एज अप्लीकेबल, मतलब सर्विसेज जो है वो दिल्ली सरकार को अप्लीकेबल ही नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट सर्व करते हैं उनको ना कंट्रोल कर सकती है ना उनको डायरेक्शन दे सकती है। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। उसको कहा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली सरकार का जो जुरिस्डिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है। सिर्फ जो एक्सेप्टेड एंट्रीज हैं जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर लैंड, उसमें जो लोग सर्विस कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें सर्विसेज जो है वो भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी छोड़ करके पूरी की पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। एलजी को जो चुनी हुई सरकार है उसके एडवाइस, एड एंड एडवाइस पे जाना है। एलजी का कोई इंडिपेंडेंट पावर इस रिस्पेक्ट में नहीं है और जो भी हमने बहस की थी दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से, वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा था अफसरशाही को लेकर, वो आज मैं मानता हूं समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतांत्रिक सरकारों की मर्यादाएं हैं उनके असूलों के मुताबिक ये कहा है कि चुनी हुई सरकारों को अधिकार होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर, जहां तक उन सब्जेक्ट्स का सवाल है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत हैं। जहां तक केंद्र सरकार के इख्तियारात हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई प्रावधानों की इंटरप्रिटेशन के बाद ये फैसला सुनाया है। मैं समझता हूँ ये फैसला उचित है, संविधान की मर्यादा के अनुकूल है और इससे जो असहमति का एक टकराव का वातावरण था, मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में जहां तक अफसरशाही का सवाल है वो खत्म होगा।